बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान की हुकूमत ने पिंक साल्ट यानी कि गुलाबी नमक का जीआई टैग हासिल करने का इरादा कर लिया है। इससे पहले पाकिस्तान ने भारत के साथ एक जंग लड़ी है बासमती चावलों पे यानी कि बासमती राइस का जीआई टैग हासिल करने के लिए। भारत क्लेम कर रहा था, झूठा क्लेम कर रहा था कि ये उसका ओरिजिन है, उसके ओरिजिन से ये चावल पैदा होते हैं, तो इसलिए बासमती राइस का टैग भारत को मिलना चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये टैग पाकिस्तान को मिल गया है। लेकिन अब पाकिस्तानी हुकूमत ने भी ये फैसला किया है कि गुलाबी नमक का भी जीआई टैग हासिल किया जाए। बेसिकली बदकिस्मती से गुलाबी नमक को भारत और इसराइल पिछले कई सालों से पाकिस्तान से सस्ते दामों हासिल करते थे और आगे महंगे दामों पूरी दुनिया में अपना लेबल लगाकर बेचते थे। हमें खुशी है कि हमारी इस हुकूमत ने ये रियलाइज़ किया कि हमारे एसेट्स, पाकिस्तान के तमाम एसेट्स, उनके हमारी प्रोडक्ट्स को जो कि भारत एक अपने टैग लगाकर उसको पूरी दुनिया में उसको बेच रहा था और पैसा कमा रहा था, अरबों डॉलर कमा रहा था। लेकिन अब हुकूमत ने ये फैसला किया है कि पाकिस्तान की और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स, पिंक साल्ट के बाद सरगोदा का किन्नू, इसके अलावा पिशावरी चप्पल, कसूरी मेथी, मुल्तानी सोन हलवा और भी इस तरह की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं कि जिनको हमें ख़तरा है कि भारत आने वाले सालों में इनको भी अपना लेबल लगाकर कहीं पूरी दुनिया में इसको ना बेच सके। अब आपको थोड़ा सा पिंक साल्ट के बारे में बताते हैं कि पिंक साल्ट की अहमियत ये है कि इसके तकरीबन 100 से ज़्यादा इसके फ़वाइद हैं। मिसाल के तौर पे अगर इसको पास रख लिया जाए, अपने घर में रखा जाए, तो ब्लड प्रेशर, शुगर, ये बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। एलर्जी का हल गुलाबी नमक में है। इसके अलावा इसको एज ए लैम्प के तौर पर पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है। और भी इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं हार्ट के लिए और आपकी सेहत के लिए, वेट को लूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। इसीलिए गुलाबी नमक की डिमांड पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है। और आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारे पास इसके रिज़र्व्स इतने ज़्यादा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके रिज़र्व्स एक एस्टिमेशन के मुताबिक 10 बिलियन टन के बराबर हैं। 10 बिलियन टन से मुराद ये है कि हम हर साल 4 लाख टन एक्सपोर्ट करते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये रिज़र्व्स हम कई हज़ार साल तक भी बेचते रहें तो ये ख़त्म नहीं होगा। अब देखिए कि भारत क्या करता था। भारत ने पाकिस्तान के हुक्मरानों नवाज़ ज़रदारी के दौर में उनके साथ, उनके मिनिस्टर्स के साथ साज़बाज़ करके एग्रीमेंट किए और पाकिस्तान से वो 35 पैसे 35 पैसा पर किलो ख़रीदते थे, भारत और इसराइल। और आगे ये पूरी दुनिया में 19 या 20 यूरो में बेचते थे, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 3200 या 3300 के अराउंड बनता है। 3000 से ज़्यादा रुपए में ये पर किलो बेचते थे और पाकिस्तान से सिर्फ 35 पैसे पर किलो खरीदते थे। तो आपको बताने का मकसद ये है कि पाकिस्तान का कुल कर्जा 1947 से लेकर अब तक तकरीबन 110 बिलियन डॉलर के करीब है और हम एक साल में यानी कि 125 बिलियन डॉलर की सेल करके, ये पिंक साल्ट की सेल करके हम अपना कर्जा उतार सकते हैं। लेकिन हमारे जो नवाज और जरदारी हुक्मरान थे, इन्होंने ये ऐसे था कि पाकिस्तान को इसके दोनों हाथ पीछे बांध दिए थे और भारत को, इसराइल को, अमेरिका को कहा था कि जाओ लूट लो, ये लूट का माल है, पूरा पाकिस्तान लूट का माल है। पाकिस्तान का सुरमा भी चुरा लो, पाकिस्तान का संगे मरमर भी चुरा लो, पाकिस्तान का हर चीज़, हर एसेट को तुम चुरा लो, उसको ख़राब करो, उसको डैमेज करो, उसकी रिप्यूट को डैमेज करो। तो हमारी नवाज और जरदारी जो हुक्मरान थे, इनके ये चाल चलन थे कि भारत को खुली छुट्टी थी कि भारत को कहा गया था कि आओ तुम हमारे खिलाड़ियों को, हमारे एसेट्स को डैमेज करो, हमारे खिलाड़ियों को जिस मर्जी स्कैंडल में फंसा लो, चाहे मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर और सलमान बट हों, हम इनको फॉलो अप नहीं देंगे। नजम सेठी जैसे लोग चेयरमैन थे जिनके भारत के साथ बहुत गहरे ताल्लुकात थे। इस तरह पाकिस्तान को नवाज और जरदारी ने तबाह किया और इसीलिए ये लोग इतने कॉन्फिडेंट थे कि इन्होंने पूरी दुनिया में भारत, इसराइल, अमेरिका ने 2012 से 2014 तक पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने की निशानदेही करते थे। आपको एक मिसाल देते हैं जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि नवाज शरीफ और उसके जो तमाम उसके साथी हैं, ये किस तरह
भारत से डरते थे और इन भारत की मोहब्बत में ये गिरफ्तार हुए थे। इसहाक डार जब भागकर इधर इंग्लैंड चला गया तो इसने एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेजी और इमरान खान को इसने एड्रेस करके कहा कि होश के नाखुन लो इमरान खान, भारत से पंगा मत लेना, भारत के पास कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है। बेसिकली कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन ये है कि भारत ने $90 बिलियन पैसा खर्च करके उसने पाकिस्तान के एटम बम का तोड़ निकाला था। लेकिन क्या हुआ, खुदा का करना, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने नसर मिसाइल जब बनाया तो पूरी दुनिया में भारत की रुसवाई हुई। पूरी दुनिया ने अखबारों में ये लिखा कि भारत के कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन पर गर्म पानी फेर दिया है पाकिस्तान ने। तो आप अंदाज़ा लगाइए हमारे इसहाक डार और नवाज शरीफ इन लोगों की बुज़दिली का, कि ये पाकिस्तान को बुज़दिल समझते हैं और ये चाहते थे कि पाकिस्तान भारत की कॉलोनी बन जाए। ये चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ अमन की आशा के ढोंग जो रचाया गया था उसके तहत भारत का सारा सामान पाकिस्तान के बॉर्डर के जरिए अफगानिस्तान, ईरान और आगे दूसरे ममालिक में इसको बेचा जाए और पाकिस्तान को एक ऑक्युपाइड पाकिस्तान, अल्लाह ना करे वो सूरत हाल पैदा की जाए कि पाकिस्तान के हर रास्ते पर जहां जहां से ट्रक गुजरे वहां पर भारत के फौजी खड़े हों, जिस तरह कश्मीर में खड़े हैं। ये इन लोगों की प्लानिंग थी कि पाकिस्तान को ये भारत के हाथों इस तरह कैद करना चाहते थे। पाकिस्तान को एक मकबूजा पाकिस्तान बनाने का प्लान था। बेसिकली नवाज शरीफ और इसके जो तमाम साथी हैं इनको यही दुख है कि इन्होंने भारत ने इन पर अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट की थी, यानी कि ग्वादर को नवाज शरीफ के जरिए तबाह करवाना था। अल्लाह ना करे जिस तरह नवाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर होकर भारत को खुली छुट्टी दे दी थी, हमारे हर इदारे में रॉ के एजेंट बैठे हुए थे, हमारे हर असासे को वो तबाह कर रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ भी नाकाम हुआ है और भारत भी नाकाम हुआ है। बेसिकली पाकिस्तान को, हमारी हम्बल ओपिनियन में, पाकिस्तान को एक मजबूत लीडर की ज़रूरत थी। पाकिस्तान को इस सिचुएशन से निकालने के लिए एक पागल शख्स की ज़रूरत थी और वो पागल शख्स अब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। वो पाकिस्तान को इंशाअल्लाह ताला बुलंदियों तक लेकर जाएगा, हमारा यकीन है, क्योंकि वो ऑनेस्ट है। अल्लाह ताला ने हमारे नबी पाक वसल्लम में सबसे पहले क्या क्वालिटी डाली, वो थी ईमानदारी, ऑनेस्टी, सादिक और अमीन। कुफार भी जब आपने 40 साल की उम्र में आपने इस्लाम की तबलीग शुरू की, इस्लाम का ऐलान किया, तो कुफार उस वक़्त भी आपके सादिक और अमीन होने की गारंटी देते थे। तो इसका मतलब ये साबित होता है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर तुमने कोई भी मिशन शुरू करना है, कोई भी तुमने बेड़ा उठाना है, उसके लिए सबसे पहले तुम्हें सादिक और अमीन होना पड़ेगा। और हमें यकीन है वो क्वालिटी इमरान खान में है, वो सादिक और अमीन है। और यही पाकिस्तान को एक पागल शख्स ही, ऐसे माफिया से जो लड़ सकता है, एक पागल शख्स ही लड़ सकता है, आम इंसान की बात नहीं है। ये अल्लाह ताला की देन है, अल्लाह का शुक्र है कि इमरान खान की सूरत में अल्लाह ताला ने एक ऐसे लीडर को पाकिस्तान के ऊपर बिठा दिया है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले साल पाकिस्तान के साल हैं। तो आने वाला मुस्तकबिल बहुत रोशन है इंशाअल्लाह पाकिस्तान का। तो जिस तरह ये GI टैग पाकिस्तान को, हमारी प्रोडक्ट को मिला है, बहुत अच्छी एफर्ट है इमरान खान की और इनकी हुकूमत की कि हमारी हर प्रोडक्ट को, हमारे हर असासे को, इसको प्रोटेक्ट करें और इसको इसके राइट्स को रिजर्व करें। बेसिकली GI टैग का मतलब ये है कि इसका कंट्री ऑफ ओरिजिन, जहाँ ये उगता है, जहाँ पैदा होता है, जहाँ ये चीज़ बनती है, जहाँ ये क्रिएट होती है, उधर इसको GI टैग उसको दिया जाता है, उस कंट्री को दिया जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान के हर असासे को हमारी हुकूमत, ये हमारे वैल्यूबल एसेट्स हैं, इनको पाकिस्तान की हुकूमत इनको GI टैग लगवा रही है, ताकि ये ना हो कि भारत, चोर भारत इस पर इन चीज़ों को चुरा ले और अपने नाम से मेड इन इंडिया करके पूरी दुनिया को बेचे और $5 ट्रिलियन का राग अलापे कि वो दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनने जा रहा है, जो कि बिल्कुल एक ढोंग है। अब हम देखते हैं कि भारत कैसे $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनता है, क्योंकि उसने जो तमाम प्रोजेक्शंस की हुई थी वो पाकिस्तान की सारी चीज़ें चुरा कर, नवाज और जरदारी के ज़रिए पाकिस्तान की सारी चीज़ें चुरा कर उसने एक एस्टिमेशन बनाया था, प्रोजेक्शन बनाया हुआ था कि हम 2025 तक हम दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बन जाएंगे। अब हम देखते हैं कि भारत कैसे तीसरी बड़ी मईशत बनेगा। नाज़रीन, आप भी नीचे कमेंट्स में हमें राय लाजमी दीजिएगा।
अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।